क्लास 10th मनोहर रे की बुक के एक्सरसाइज 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसके क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके थे पीछे। वो वीडियो पीछे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ देखेंगे। द टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद डायमीटर ऑफ बेस 30 मीटर and height 5.5 meter surrounding by a right circular cone of the same base. Find the cost of the canvas of the tent at the rate of 45 per meter square. आपको कुछ टेंट दे रखा है। इस टेंट की पूरी हाइट दे रखी है 8.25 मीटर, जबकि सिलेंडर की हाइट दे रखी है 5.5 मीटर। तो कोन की हाइट क्या हो जाएगी, हम लोग यहाँ से निकालेंगे। कोन की हाइट अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोन की हाइट बचती है 2.75 मीटर स्क्वायर। इसका हमें पूरा कैनवास का रेट निकालना है, तो इसके लिए हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए होगा। सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हम लोग निकालेंगे, यानी कि इस पूरे का हमें सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया इसके लिए किसकी सरफेस एरिया, इसके लिए हमें कोन की सरफेस एरिया और इस सिलेंडर की सरफेस एरिया चाहिए होगी। तो हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, हमें चाहिए इसके लिए एल, यानी कि जो स्लैंट हाइट दे रखी है हमें ये चाहिए। इसके लिए कैसे निकालें, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है ये 30 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 15, रेडियस हो जाएगा 15 का स्क्वायर। और हाइट अभी हम लोगों ने निकाली है कितना 2.75 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, जबकि इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 7.5625। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं आता है 232.5625। यहाँ तक एल स्क्वायर था। अगर एल की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 15.25 मीटर। यहाँ भी पाई आर और यहाँ भी पाई आर, दोनों जगह पाई आर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग पाई और आर को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचता है एल और यहाँ बचता है एच। अच्छा, ये एच ये हाइट सिलेंडर का है, तो हाइट सिलेंडर की क्या दे रखी है 5.5। ध्यान रखेंगे इस बात का हम लोग। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखा है कितना 15। एल कितना निकल गया है 15.25। चूँकि अंदर यहाँ पाई आर निकला तो 2 और एच बचेगा, 2 और एच, तो प्लस लगाएंगे हम लोग इसके लिए 2। और हाइट क्या थी 5.5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 15, ये तो रहेगा 15.25 प्लस ये हो जाएगा 5 2 जा 11.0। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 में 10 25 और ऐड करेंगे 26.25। आगे हम लोग देखेंगे इसके 33/7 मल्टीप्लाई 26.25। अगर इसको क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 3.75, तो ये हो जाएगा 330 मल्टीप्लाई 3.75। इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1237.5 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट दे रखा है पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रेट क्या है, उसकी रेट है 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है 45 रुपीज़। तो हमें कॉस्ट निकालनी है इसकी
कॉस्ट हो जाएगा 1237.5 मल्टीप्लाई 45 यानी कि कितना आ जाएगा 55,687 मल्टीप्लाई 50 रुपीज़। चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26 centimeter while the height of conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of rocket painted with each of colors. देखिए, जो कोनिकल पोर्शन है उसे पेंट किया गया है ऑरेंज से और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसे पेंट किया गया है येलो से, इसे पेंट किया गया है ऑरेंज से। तो इसकी सरफेस एरिया को पेंट किया जाएगा। तो सरफेस एरिया का मतलब जो पूरा एरिया है इस, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता है पाई आर एल। तो चूँकि पाई आर एल हमारे पास जो इसका हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, जो कोनिकल पोर्शन का रेडियस दे रखा है वो 5 है। रेडियस कोन का रेडियस दे रखा है 5.2 क्योंकि डायमीटर दे रखा है डायमीटर, तो इसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 5.2 का मतलब है 2.5 सेंटीमीटर और रेडियस जो सिलेंडर का दे रखा है वो कितना दे रखा है 3/2 यानी कि इसे हम लोग लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसका स्लैंट हाइट L चाहिए होगा, इसके लिए हम लोग L निकाल लेंगे। L के लिए क्या जरूरत है, फार्मूला होता है L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर होता है 6.25, 6 का होता है 36। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐड करते हैं 42.25, यहाँ तो L स्क्वायर है, अगर केवल L निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें चाहिए कोन का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई की वैल्यू 3.14 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू दे रखी है 2.5। L क्या हो जाएगा, L जो कि हम लोगों ने निकाला है अभी 6.5 और कोन का रेडियस क्या दे रखा है, हम लोगों ने निकाला 2.5। अगर हम लोग इसका देखते हैं तो क्या बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई 2.5, इन दोनों को ऐड करते हैं 5 5 10 6 2 7 6 2 8 1 9 यानी कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर इन सभी की मल्टीप्लाई करें तो आता है 70.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये ऑरेंज कलर का एरिया अभी आया नहीं है, वो क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये दे रखा है इसमें कुछ पार्ट ये सिलेंडर ने भी तो कवर कर रखा है इतना, यानी कि जो ये वाला सर्कल का पार्ट है उसे सिलेंडर ने कवर कर रखा है। तो बचा हुआ पार्ट जो ऑरेंज से कलर है, बट ये जो पार्ट है इसे घेर रखा है सिलेंडर ने, तो उस पूरे सरफेस एरिया में से इस वाले सर्कल को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, चूँकि रेडियस दे रखा है सिलेंडर का कितना 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें तो आता है 2.25, अगर इन सभी की मल्टीप्लाई करें तो आता है 7.065 सेंटीमीटर। अब हमें येलो जो कोन का पोर्शन निकालना है, तो कोन के पोर्शन के लिए
इस टोटल में से इस वाला पोर्शन को अगर हम माइनस कर देंगे तो ऑरेंज कलर का पेंट एरिया निकल आएगा। पेंटेड बाई ऑरेंज कलर तो लिख लेंगे यहाँ। तो 70.65 माइनस 7.065 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आता है 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को ये निकालना है सिलेंड्रिकल के पार्ट जो कि येलो से पेंट किया गया है, तो हमें येलो का भी एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस टोटल सरफेस एरिया। तो निकालते हैं हम लोग कोन के टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया को निकालते हैं। अब हम लोग निकालेंगे सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। अगर हम लोग इसको वैल्यू रखें तो 2π की वैल्यू 3.14, रेडियस दे रखा है कोन का 1.5 और हाइट दे रखी है इसकी कितनी 20 और रेडियस दे रखा है 1.5। आज 20 हाइट कहाँ आई, क्योंकि टोटल की वैल्यू दे रखी है, टोटल जो वैल्यू है ये यहाँ तक दे रखा है कितना 26 और उसमें से कोन का दे रखा है 6, तो बचा हुआ सिलेंडर का पार्ट कितना हो जाएगा 20, इसीलिए हम लोगों ने हाइट कितना रख लिया इसको 20। हम लोग इसमें करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 और 3.5 को ऐसा रख लेंगे 14 और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, इन दोनों को ऐड करने पर 21.5 और इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर करते हैं 202.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भी इसमें क्या है, जो ये पोर्शन था हमारा सिलेंडर का निकला है, ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी उसमें छिपा हुआ है कोन में, तो इस वाले सर्कल को हम माइनस कर देंगे इस टोटल सरफेस सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया से, और हमने इस सर्कल का एरिया निकाल रखा है, तो अभी जो हम लोगों ने निकाला उसमें से इस एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। पेंटेड बाई येलो, पेंटेड बाई येलो, तो क्या करेंगे 202.53 माइनस 7.065 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है हमारे लिए, देखते हैं क्या है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown in figure. If the height of cylindrical is 10 centimeter and the base of the radius 3.5 centimeter, find the total surface area। यानी कि इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी। पहली बात तो इसमें अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, तो ये सरफेस एरिया हो गई सिलेंडर की। इस सरफेस एरिया को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है 2πr/h। हाइट दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 3.5, तो 2 और ये पाई वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 3.5 और हाइट हो गई 10। 7 से अगर डिवाइड करें 0.5 जाएगा, और अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो 44 और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया, बट ये हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर इधर और एक हेमिस्फीयर इधर, ये भी तो सरफेस एरिया बनेगा। ये कुछ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², बट यहाँ पर दो हेमिस्फीयर, एक इधर भी एक इधर भी,
तो ऐसा करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 22/7। रेडियस दे रखा है कितना, 3.5 एंड 3.5। अगर हम इन दोनों को काटेंगे तो 0.5, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 2 = 4 और 22 × 3.5 × 0.5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0, 22 × 3.5। और अगर इन सभी की मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल चाहिए, यानी कि इसको और जो इसको, इन दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 220 + 154 कितना हो जाएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।